Question: A manufacturer of टीवी सेट्स, तो एक मैन्युफैक्चरर है जो टीवी सेट्स बनाता है। उसने क्या किया, उसने प्रोड्यूस कर दिया, प्रोड्यूस्ड 600 सेट्स। तो उसने प्रोड्यूस कर दिया 600 सेट, उसने टीवी के बना दिए। कब? इन द थर्ड ईयर, तीसरे साल में। एंड 700 सेट्स इन द सेवेंथ ईयर, मतलब तीसरे साल में 600 सेट्स बनाए और सेवेंथ ईयर, सातवें साल में 700 सेट्स बनाए टीवी के। तो अज्यूमिंग दैट, मान के चलना है हमको, दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, कि जो टीवी सेट का उसका प्रोडक्शन करने का क्षमता है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। वो मतलब ईयर बाय ईयर कुछ नंबर से ज़्यादा टीवी सेट्स बनाता है बाय अ फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर, यानी उसका कॉमन डिफरेंस है। क्यों, कैसे पता चला? इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स्ड नंबर, इस सेंटेंस से हमको पता चला कि फिक्स्ड नंबर से उसका कॉमन डिफरेंस टीवी सेट्स बनाने का इंक्रीज होता है। तो फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, 10 ईयर्स, 10th ईयर एंड द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स हमको निकालना है। तो जो हमको दिया हुआ है वो लिख लेंगे। तीसरे साल में कितने बनाया? 600। सेवन्थ ईयर में कितने बनाया? 700। यानी A3 इज इक्वल टू 600 है, A7 इज इक्वल टू 700 है। हमको क्या पता है? an का फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला क्या है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, इसको हम a बोल देंगे। नाउ n इज इक्वल टू 3 के लिए हमको क्या मिलेगा? A3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो इससे n इज इक्वल टू 3, A3 तो हमारा कितना है? 600 है। तो उसके कारण हमको जो इक्वेशन पहला मिलता है a प्लस 2d इज इक्वल टू 600। नाउ सेकंड हमको क्या दिया हुआ है? n इज इक्वल टू 7 के लिए सेवेंथ ईयर का प्रोडक्शन हमको मालूम है 700 है। तो A7 इज इक्वल टू a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, यानी 700 इज इक्वल टू a प्लस 6d, यानी a प्लस 6d इज इक्वल टू 700। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल में, तो हम दोनों वेरिएबल का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे पहले को दूसरे से, क्योंकि पहले का जो कांस्टेंट है थोड़ा छोटा दिख रहा है तो आसानी भी हो जाएगा। तो अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं, दूसरे में से सब्सट्रैक्ट करना है हमको पहला, तो पहले का जो साइन है सबका बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो सभी जगह प्लस था तो सभी जगह माइनस हो गया। तो 4d इज इक्वल टू 100 मिल रहा है, यानी d इज इक्वल टू 25 मिल गया, क्योंकि 4 डिवाइड में चला जाएगा, दूसरे साइड जाएगा, तो क्योंकि इधर मल्टीप्लिकेशन में था। तो कॉमन डिफरेंस जो है 25 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? वो मैन्युफैक्चरर हर साल 25 ज़्यादा टीवी सेट्स प्रोड्यूस करता था। तो अब सेम हमको अब डिफरेंस भी मिल गया, हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? a प्लस 2 इंटू 25 इज इक्वल टू 600, यानी a प्लस 2 इंटू 25 यानी क्या है? 50 हो गया। ये पहली इक्वेशन में हमको ये वैल्यू पुट कर देना है। तो a इज इक्वल टू 600 माइनस 50 यानी 550, यानी पहले साल उसने 550 टीवी सेट्स बनाए। ये हमने कैसे फाइंड आउट किया? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूले में डिफरेंस का वैल्यू पुट किया, और जो हमें वैल्यू मालूम था an का वो पुट करके हमने फाइंड आउट किया। अब जो प्रोडक्शन है पहले ईयर में हमको 550 मिल गया। अब n इज इक्वल टू हमको 10th ईयर का भी चाहिए, तो 10th ईयर के लिए n इज इक्वल टू 10 लेना पड़ेगा। a तो 550 मिल गया, डिफरेंस 25 हमें पता है। अगेन हम उसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। तो a10 इज इक्वल टू n की जगह 10 डाला तो 550 प्लस 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 इज 9 इंटू 25, 25 यानी डिफरेंस था, तो 9 इंटू 25 225 हो गया, एंड 550 प्लस 225 इज 775। तो 10th ईयर में 775 टीवी सेट्स बनाया उसने। अब हमको सम ऑफ द प्रोड्यूस्ड टीवी सेट्स फॉर, तो कितने साल के लिए हमको चाहिए? तो उसके लिए अगर सम ऑफ n टर्म्स हम निकालते हैं, उसका फॉर्मूला हमारे पास है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो उसमें हमको 7 ईयर्स का प्रोडक्शन चाहिए, टोटल 7 ईयर्स का प्रोडक्शन। तो n की जगह 7 पुट किया और a की वैल्यू डाल दी, d की वैल्यू डाल दी, तो हमको मिल गया 7 बाई 2 इंटू 1100, 2 इंटू 550 यानी 1100 हो गया, प्लस 7 माइनस 1 हो जाएगा 6, 6 इंटू 25 हो जाएगा 150। तो 1100 प्लस 150 यानी हमारे पास 1250 हो जाएगा। तो 1250 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर 7 बाई 2 है इंटू 1250, यानी 1250 को 2 से डिवाइड करना है, तो हमको कितना मिल जाएगा? 625। तो 625 इंटू फिर उसके बाद
7 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमको 4375 ये आंसर मिल जाएगा। यानी टोटल 7 ईयर में, 7 ईयर्स में 4375 टीवी सेट्स जो है उस मैन्युफैक्चरर ने प्रोड्यूस किया। तो हमने तीनों चीज़ की वैल्यू निकाल ली। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, फाइंड द सम ऑफ द AP 2, 7, 12, so and so टू 10 टर्म्स। मतलब ये जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमको दिया हुआ है, उस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 10 टर्म्स तक का एडिशन निकालना है। सभी टर्म्स का 10 टर्म्स का एडिशन निकालना है। तो जो हमको दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे। हमको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, हमने उसको लिख लिया 2, 7, 12, so and so। जो इसमें पहला टर्म है a = 2 मिल गया, डिफरेंस = 7 - 2 = 5 मिल गया। कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हमको डिफरेंस मिल जाता है कॉमन। और n हमको कितना चाहिए, 10 चाहिए। तो हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d। इसको हम कैपिटल A इक्वेशन बोल देंगे। अब इसमें क्योंकि सम ऑफ 10 टर्म्स चाहिए हमको, तो n = 10 पुट कर देंगे, a की वैल्यू और d की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा 10/2 यानी 5 हो जाएगा, 2 × 2 यानी 4 हो जाएगा, 10 - 1 यानी 9 हो जाएगा, इंटू 5। तो हमको क्या मिलेगा 5 × 4 + 9 5 सा 45 हो जाएगा हमारे पास। तो 5 × 4 + 45 यानी हमको क्या मिल जाएगा 49। तो 5 × 4 + 45 हम करेंगे, तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म = 5 × 49 हमको मिल जाएगा। यानी सम ऑफ 10 टर्म्स हमको 245 मिल जाएगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। तो हमारा जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन के लिए, जो AP दिया हुआ है उसके लिए सम ऑफ 10 टर्म्स हो गया 245। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, फाइंड द सम ऑफ द AP। हमको एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है -37, -33, -29, so and so टू 12 टर्म्स। यानी हमको सम ऑफ 12 टर्म्स निकालना है, ये जो गिवन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसके लिए। तो जो हमको दिया हुआ है वो लिख लेंगे। हमको AP दिया हुआ है वो हमने AP लिख लिया एज इट इज़। यहाँ पे पहला टर्म हमको -37 दिख रहा है, डिफरेंस निकालेंगे -33 माइनस ऑफ -37, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो 33 माइनस में प्लस 37 = 4 हमको डिफरेंस मिल जाएगा। और सम ऑफ 12 टर्म्स निकालना है, इसलिए n = हमको 12 लेना पड़ेगा। और हमको फॉर्मूला पता है, हमको कौन सा फॉर्मूला पता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d। तो इस फॉर्मूला में हम a की वैल्यू, d की वैल्यू और n की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमको क्या मिलेगा S12 = 12/2 × 2 × -37 + 12 - 1 × 4। तो हमने a की वैल्यू, d की वैल्यू और n की वैल्यू पुट कर दी। तो 12/2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और -37 2 टाइम्स यानी -74 हो जाएगा। 12 - 1 हो जाएगा 11, 11 × 4 हो जाएगा 44। अब -74 में से 44 गया तो हमको बचा 30 माइनस में। तो हमको S12 क्या मिल जाएगा 6 × -30 यानी 6 3 ज़ा 18 यानी -180 हमको मिल जाएगा। तो हमें जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ था उसके लिए फर्स्ट 12 टर्म्स का एडिशन हमको क्या मिल गया -180। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 1 का थर्ड देखते हैं। बोलता है फाइंड द सम ऑफ द AP 0.6, 1.7, 2.8, so and so। तो कितने टर्म्स का हमको सम निकालना है, एडिशन निकालना है 100 टर्म्स का। दिए हुए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए 100 टर्म्स का एडिशन हमको निकालना है। तो हमको जो दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे। हमें क्या दिया है, वी आर गिवन दैट AP जो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 0.6, 1.7, 2.8, so and so है। इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो गया 0.6 यानी a = 0.6 हो गया। डिफरेंस हम कोई भी कंसेक्यूटिव दो टर्म्स का सब्सट्रैक्शन कर लेंगे तो डिफरेंस मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस।
तो d इज इक्वल टू 1.7 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 1.1 मिल गया। और हमको फर्स्ट 100 टर्म्स के लिए एडिशन करना है तो n हमको 100 मिल गया। हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको हम a बोल देंगे। अब इसमें n की वैल्यू, a की वैल्यू और d की वैल्यू हम पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको सम ऑफ 100 टर्म्स मिल जाएगा फॉर द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो S100 इज इक्वल टू 100 बाई 2 यानी 50 हो गया, 2 इंटू 0.6 यानी 1.2 हो गया, प्लस 100 माइनस 1 यानी 99 इंटू 1.1 हो जाएगा। तो हमको S100 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 50 इंटू 1.2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू 1.1। तो 100 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। तो 99 इंटू 1.1। तो हमको सम ऑफ 100 टर्म्स क्या मिलेगा फॉर द गिवन AP, 50 इंटू 1.2 इंटू 99 इंटू 1.1 कितना हो जाएगा, 108.9। एडिशन कर देंगे तो 110.1 हो जाएगा, 1.2 ऐड कर दिया उसमें। तो अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो हमको सम ऑफ 100 टर्म मिल जाएगा 5505, 5505। हमको ये आंसर मिल जाएगा फॉर द गिवन AP। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 का 4th वन देखेंगे। फाइंड द सम ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1/15, 1/12, 1/10, सो एंड सो टू 11 टर्म्स। तो ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है इसके पहले 11 टर्म्स का हमको एडिशन निकालना है। तो हमको जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे। हमको क्या दिया हुआ है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है। हम लिख लेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एज 1/15, 1/12, 1/10, सो एंड सो। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो हमको मिल जाएगा 1/15। डिफरेंस क्या हो जाएगा, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का सब्सट्रैक्शन। तो 1/12 माइनस 1/15। तो 12 और 15 का जो एलसीएम है वो 60 आता है, तो 60 नीचे आ जाएगा। और अगर 60 को 12 से डिवाइड करते हैं तो 5 आता है, तो पहला 5 आ गया। और 60 को 15 से डिवाइड करते हैं तो 4 आ जाएगा, इसलिए 5 माइनस 4। तो 5 माइनस 4 तो 1 हो गया। तो 1/60 हमको मिल गया डिफरेंस, एंड n इज इक्वल टू 11। अब हमको सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला पता है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें हम n की वैल्यू, a की वैल्यू और d की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमको क्या मिलेगा, S11 इज इक्वल टू 11/2 इंटू 2 इंटू 1/15 यानी 2/15 हो जाएगा। 11 माइनस 1 इंटू 1/60। तो 1/60 हमारा डिफरेंस है। तो हमको मिल जाएगा S11 इज इक्वल टू 11/2 इंटू 2/15 प्लस 10 इंटू 1/60 यानी 10/60 यानी 1/6 हमको मिल जाएगा। यानी S11 इज इक्वल टू 11/2 इंटू ब्रैकेट में चल जाएगा 2 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 15 होल डिवाइडेड बाई 15 इंटू 6। तो हमको 2 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, एंड 15 1 ज़ा 15 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 15 इंटू 6 हो जाएगा। तो S11 इज इक्वल टू 11/2 इंटू 27 अपॉन 15 इंटू 6। तो 11/2 इंटू 9/15 इंटू 2 ये मिल जाएगा हमको। तो इसको मतलब क्या हुआ, S11 इज इक्वल टू 11/2 इंटू, अब 15 में और 9 में 3 कॉमन फैक्टर है, तो 3 ज़ा 9 होता है एंड 3 5 ज़ा 15 होता है। तो 9 का 3 हो जाएगा और 15 का 5 हो जाएगा। तो हमको 11/2 इंटू 3/10 यानी 33, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, तो हमको 33/20 हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। फाइंड द सम ऑफ 7 प्लस 10.5 प्लस 14 प्लस सो एंड सो प्लस 84। तो अब ये हमको एडिशन दिए हुए टर्म्स का हमको सामने दिख रहा है। जो टर्म्स है एडिशन में वो टर्म्स बढ़ते जा रहा है। तो अगर प्लस में भी दिया हुआ है तो ये एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, ये हमको देखने को मिल रहा है। यानी सम ऑफ दिस टर्म हमको निकालना है। तो हमको पहले तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 7 दिख रहा है, हमने a इज इक्वल टू 7 ले लिया, डिफरेंस दोनों का लिया 10.5 माइनस 7 हमको 3.5 मिल गया। और an लास्ट टर्म हमको 84 दिख रहा है। तो हमको क्या पता है कि nth टर्म का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी होता है। तो ए एन हम लिख लेंगे, पुट कर देंगे 84 इज इक्वल टू 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3.5। तो 7 जो है लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 84 में से 7 गया तो 77 बचा, और एन माइनस 1 इंटू 3.5 यानी 77 डिवाइडेड बाय 3.5 हो जाएगा, यानी एन इज इक्वल टू 23 हमको मिल जाएगा। अब हमको क्या पता है, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला पता है। सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला है। तो इसमें हम n की वैल्यू जो मिली हमको, a की वैल्यू और d की वैल्यू जो है वो हम पुट कर देंगे। तो एस एन इज इक्वल टू एन के जगह हम क्या पुट करेंगे, n के जगह हम पुट करेंगे 23। तो 23/2 मिलेगा इंटू 2 इंटू 7 प्लस 23 माइनस 1 इंटू 3.5, ये हमको मिल जाएगा। तो S23 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 23/2 इंटू 14 प्लस 23 माइनस 1, 23 माइनस 1 कितना हो जाएगा 22 इंटू 3.5, ऐसा हमको मिल जाएगा। तो S23 इज इक्वल टू 23/2 इंटू 14 प्लस 22 इंटू 3.5 निकालेंगे अब। तो S23 इज इक्वल टू 23/2 इंटू 14 प्लस 22 इंटू 3.5 77 होता है। 77 में 14 ऐड कर दिया तो 91 हो गया। अब 23/2 इंटू 91 यानी न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है। तो 23 इंटू 91 हमको 12093 मिल जाएगा, और उसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1046.5 मिल जाएगा। तो हमको सम मिल गया।